हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रॉस एडुकेयर। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशनलेस। Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? Basically आपके बीच में क्या है, ये सवाल कैसा है। देखिए बोला गया है कि आपके पास अगर दो प्रोटॉन हो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी प्रोटॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन है जिसका नाम है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों मान लीजिए आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। एक पे चार्ज इलेक्ट्रॉन ई पे जितना चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही अमाउंट में आपका प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, आपको पता है। ठीक है, एक बार आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करिए। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है दोनों के बीच में। सो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को इन्होंने कर रखा है के रख दिया है। सवाल में कितना दे दिया है, सीधे डायरेक्टली के रख दिया है। ठीक है ना, के रख दिया है। तो आप इस चीज को कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा के ई इंटू ई यानी कि ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाला है। तो के ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली ये क्या बना आपका, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन बना। ठीक है, अब देखिए चाहे बात ग्रेविटेशनल फोर्स की हो चाहे बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हो, सबका यूनिट क्या आना है, न्यूटन आना है। सबका यूनिट क्या आना है, न्यूटन आना है। इसको आप चाहो तो पूरा ऐसा लिख दो। ठीक है, यूनिट क्या आना है, न्यूटन आना है। न्यूटन को न्यूटन से डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली एक नंबर आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये रेशियो आएगा। क्या आएगा, ये सिंपल एक रेशियो आएगा, है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आएगा। न्यूटन न्यूटन से डिवाइड हो जाएगा तो ये एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। इसलिए क्या होता है बेटा, ये डायमेंशन लेस होता है। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगा, एक कोई रेशियो आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। आगे बोला गया है कि इसका रेशियो आपको डिफाइन करना है, कितना होगा रेशियो। तो देखिए बड़ा सिंपल है ये चीज। कैसे, आप इस चीज को चाहो तो यहां से आप लिख सकते हो, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है। ई यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए कैपिटल जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में रखेंगे हर चीज, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी होता है। ठीक है, इतना आपने देख लिया, बिल्कुल सर देख लिया। आगे बढ़ते, अब आपको क्या करना है, ये आपको रेशियो बेसिकली लिखना है, ये आपको रेशियो लिखना है। तो 9 इंटू 10⁻, ऊपर क्या आएगा आपका, ये आपका 9 है, इंटू 2.56 इंटू 10⁻38 हो जाएगा। क्लियर है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका आएगा 101.36 इंटू 10⁻, ये आपका आ जाएगा कितना, 10⁻78 हो जाएगा। 10 माइनस, सॉरी ये 69 होगा, सॉरी जस्ट वेट, दैट विल बी 69।
दैट विल बी इक्वल टू 69, है ना। ये आपका हो जाएगा 69 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻27। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻69 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा FE/FG दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.22 इंटू 10⁻40 आ जाएगा। क्लियर है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, एक रेशियो आ रहा है बेसिकली। तो कई लोग पूछते हैं कि ऑर्डर बता दीजिए क्या होता है इस तरह के फोर्सेस का। दो चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो। तो अगर आप रेशियो देखिए तो जनरली पावर के टर्म में अगर आप इस 0.22 को अगर आप निगलेक्ट कर दीजिए तो ये नियर अबाउट अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा आ रहा है 10⁻39 का, अगर पावर के हिसाब से देखें, क्योंकि ये 0.22 है। इसको अगर मान लीजिए 1 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.22 हो जाएगा, है ना। तो इसको नियरली इसका जो ऑर्डर आ रहा है कितना आ रहा है, 10⁻39 का आ रहा है। ठीक है। तो यही सवाल में पूछ रखा है कि क्या होगा रेशियो की वैल्यू, है ना। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। रेशियो सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये देखिए। सिग्निफाई ये कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है। वो संबंध क्या है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप कंपेयर करें तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नियरली 0.22 इंटू 10⁻40 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये ऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है ना। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।